नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने देशभक्ति की भावना और उत्साह से कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, दृढ़ निश्चय और एकता हमारी शक्ति, राष्ट्र प्रथम ही हमारा मंत्र। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि। समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में जानकारी देने वालों को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। सीबीआई ने शहर में पोस्टर लगाकर की घोषणा। और कोमलिका बारी विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रिकर्व स्पर्धा में नई चैंपियन बनी। जूनियर रिकर्व तीरंदाजों ने पुरुष और मिक्स टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने कल देशभक्ति की भावना और उत्साह से 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ निश्चय और एकता ही हमारी शक्ति है और राष्ट्र प्रथम ही हमारा मंत्र है। राष्ट्र को संबोधन में श्री मोदी ने देशवासियों और भारत तथा लोकतंत्र से प्रेम करने वाले विश्व के लोगों को बधाई दी। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। झारखंड में उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल रमेश बैस और रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस पर कल पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में बनाए गए पावर सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू की गई। केंद्र सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से बने विद्युत उपकेंद्र का उद्घाटन सांसद विजय हांसदा और विधायक स्टीफन मरांडी ने संयुक्त रूप से किया। सांसद और विधायक ने कहा कि क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति करने में पावर सब स्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने पाकुड़ प्रखंड में भी शीघ्र विद्युत उपकेंद्र स्थापित होने की बात कही। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर आज से विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल के समाचार प्रभात में की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी 18 अगस्त से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव।
अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देवघर जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कल्पंक्षी परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर बाल विवाह, भ्रूण हत्या और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली भी निकाली गई। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों के बेहतर भविष्य से ही समाज और देश का उत्थान हो सकता है, इसलिए ये परियोजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए जिले में सभी ग्रामीण बाल संरक्षण इकाई को मजबूत और सक्रिय बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक प्रखंड में ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण इकाई का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चों के अधिकारों का संरक्षण होगा। देश आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। नई दिल्ली स्थित सदैव अटल समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा आयोजित कर अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का दिल्ली के एम्स अस्पताल में 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। उन्हें साल 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्य शुरू किया गया है। अब तक 13,000 परिवारों को जल जीवन मिशन योजना से आच्छादित किया जा चुका है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सरकार के लिए शुरू से चुनौती बनी हुई है। यहाँ के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण अधिकांश गांवों में शुद्ध पेयजल का अभाव है। इसके कारण ग्रामीणों को अनेक बीमारी और अकाल मौत से जूझना पड़ता है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सोन और कोयल नदी से गढ़वा जिले के सभी गांवों तक नल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य शुरू किया गया है। इस क्रम में अभी तक 13,000 परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। वर्ष 2024 तक यहाँ के 3 लाख परिवारों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचा देने का लक्ष्य रखा गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। झारखंड में ब्लैक फंगस का कल एक भी मरीज नहीं मिला है। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या कुल 167 है। इनमें 106 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए, जबकि 61 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में ब्लैक फंगस से अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR_News_रांची, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और तमानत के संदिग्ध मौत मामले में जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीबीआई के स्पेशल सेल की ओर से इस संबंध में जिले के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाया गया है। इसके जरिए लोगों से अपील की गई है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश के हत्यारों या उससे संबंधित कोई भी जानकारी रखता हो तो वो सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच 1 नई दिल्ली कैंप CSIR सत्कार गेस्ट हाउस धनबाद में इसकी सूचना दे या सीबीआई के एसपी सह मामले के अनुसंधानकर्ता विजय कुमार शुक्ला को मोबाइल नंबर पर फोन कर इसकी जानकारी दे। जानकारी देने वाले को सीबीआई 5 लाख रुपए का इनाम देगी। सुराग देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए विशेष नंबर भी जारी किए गए हैं। गुमला जिला मुख्यालय में अपराध के नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर के पटेल चौक में आपातकालीन अलार्म लगाया है। साथ ही कुछ और स्थानों को भी चयनित किया जा रहा है। गुमला जिला मुख्यालय में अपराध के नियंत्रण को लेकर पुलिस प्रशासन ने शहर के पटेल चौक में आपातकालीन अलार्म लगाया है। इसके लिए कुछ स्थानों का चयन कर लिया गया है, साथ ही कुछ और स्थानों को चयनित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन अलार्म में शहर में किसी भी आपराधिक घटना के पूर्व व पश्चात आम नागरिकों को जगाने का काम करेगा, जो काफी लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर दिन में लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, वहीं रातों को गहरी नींद में सोते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई संभावित घटना घटित होने वाली होती है तो इस अलार्म को बजाने के बाद लोग एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, साथ ही घटना को रोकने की दिशा में पहल करेंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। कोडरमा जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने चंदवारा और कोडरमा प्रखंड परिसर में कल प्लास्मार्ट और दीदी कैफे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सफाई कर्मियों के बीच PPE किट, ग्लव्स, डस्टबिन और अन्य सामग्रियों का भी वितरण किया। उपायुक्त ने कूड़ा उठाव कार्यक्रम के तहत कॉम्पैक्टर को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर बरियारपुर के पास रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियों का रूट बदला गया है। हमसफर एक्सप्रेस का भी रूट डाइवर्ट किया गया है। अब ये ट्रेन गोड्डा भागलपुर होकर आज बांका जसीडीह होकर दिल्ली जाएगी। ओडिशा से आयरन अयस्क लदे हाइवा के चालक का अपहरण कर हाइवा लेकर भाग रहे 7 अपराधियों को सरायकेला खरसावां जिले की कांड्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हाइवा में लगे GPS सिस्टम से उसके लोकेशन के आधार पर पता लगाया जा सका। भारत की कोमोलिका बारी पोलैंड के वोक्रेला में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रिकर्व स्पर्धा में नई चैंपियन बन गई हैं। भारत के जूनियर रिकर्व तीरंदाजों ने पुरुष और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते। अंडर 21 पुरुष रिकर्व टीम के फाइनल में धीरज पोंबा देवरा, आदित्य चौधरी और पार्थ सुशांत सालुंखे की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय तिकड़ी ने वापसी करते हुए स्पेन के खिलाफ 5-3 से जीत हासिल की। बाद में पार्थ सालुंखे ने कोमोलिका बारी के साथ मिलकर मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीता। दोनों ने 0-2 से पिछड़ने के बाद स्पेनिश जोड़ी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 5-3 से जीत हासिल की। इससे पहले अंडर 21 में कांस्य पदक के लिए महिला टीम मुकाबले में कोमोलिका बारी, तनिषा वर्मा और तीशा पुनिया की तिकड़ी को यूक्रेन ने 1-5 से हराया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के वोक्ला में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण सहित 15 पदक जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दल ने पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। टीम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सफलता युवाओं को तीरंदाजी में आगे बढ़ने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने देशभक्ति की भावना और उत्साह से कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, दृढ़ निश्चय और एकता हमारी शक्ति, राष्ट्र प्रथम ही हमारा मंत्र। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 30वीं पुण्यतिथि। समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले में जानकारी देने वालों को मिलेगा 5 लाख का इनाम। सीबीआई ने शहर में पोस्टर लगाकर की घोषणा। और कोमलिका बारी विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रिकर्व स्पर्धा में नई चैंपियन बनी। जूनियर रिकर्व तीरंदाजों ने पुरुष और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।